Hello everyone, I am Mayank and today we are going to start a chapter that is fundamentals of partnership. So let us start a discussions on them. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप और उसके एसेंशियल फीचर्स। इसमें से आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट इस पॉइंट से आपको एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, तो उसको आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्या है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप के लिए दो तीन चीजें है जो आपको जरूरी, जो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। टू और मोर पर्सन्स, बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट और लॉस शेयर करना चाहिए। तो यदि किसी चीज में तीन चीज है तब वो पार्टनरशिप कहलाएगा। क्या क्या? टू और मोर पर्सन्स, कोई सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। दूसरा, यदि वो बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो तीन चीज यदि किसी में है तब वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, तो अपन फिर स्टार्ट करते हैं। इसका एसेंशियल फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला वही बोला, टू और मोर पर्सन। तो इसमें आपको क्या पूछ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, क्या पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो बैंकिंग बिजनेस के केस में आपके मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 10 पार्टनर। और अदर बिजनेस के केस में आपके मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं? 20। ठीक है, बैंकिंग बिजनेस के केस में आपके पास मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 10। और अदर बिजनेस के केस में 20। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? कि सैलरी मिलेगा क्या, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, वो सारे चीज के बीच में, इन लोग के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटर्न। जो रिटर्न से एग्रीमेंट होता है वो कोर्ट में इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप, क्या बोलते हैं, ओरल एग्रीमेंट नहीं बना सकता, लेकिन ओरल एग्रीमेंट का कहीं कोई रिलेवेंस नहीं होता। अगला क्या बोला? बिजनेस होना चाहिए। यदि मैं कुछ भी चीज को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, मिल के कोई चीज को परचेज करें, तो वो को ओनर्स होंगे, वो पार्टनर्स कहलाएंगे। और यदि उनका बिजनेस है कोई भी चीज को परचेज या सेल करने का, तब वो क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहेंगे। तब वो चीज पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, यदि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलता है? द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न्स कैरिड बाय द ऑल द पार्टनर्स। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, एवरी पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर्स बिजनेस के अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई दूसरे पार्टनर्स को प्रिवेंट नहीं कर सकता कि वो बिजनेस के अफेयर्स में पार्टिसिपेट ना करे। और ये दूसरा क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। ईच पार्टनर्स कैरिंग द बिजनेस प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। हर पार्टनर की बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, वो उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक पार्टनर्स के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर्स बाइंड होगा और दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए पहला पार्टनर्स बाइंड होगा। तो ये क्या है? अपना म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये बोला यहाँ पर, एक सेकेंड, कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड also is bound by the other एक्ट। मतलब वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए भी बाउंड होगा। ठीक है, अगला क्या है? शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स, सॉरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक डिस्क्राइब करता है कि अपन जो डीड में जो प्रॉफिट डिस्क्राइब हुआ है, अपन उसके अनुसार
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि कुछ अदर पर्पस के लिए, सॉरी, यदि डीड में डिस्क्राइब नहीं हुआ है तो वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट यहाँ पर सेव हो रहा है कि प्रॉफिट का होना जरूरी है कोई भी पार्टनरशिप में। यदि हम लोग कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेव हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है किसी चीज में तब वो पार्टनरशिप कहलाएगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अपन पढ़े हैं कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसमें क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर्स इज लायबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड severally द थर्ड पार्टी। मतलब हर एक पार्टनर्स एक दूसरे के लिए भी लायबल होंगे और थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होंगे फॉर द एक्ट डन एक्ट ऑफ द फर्म डन बाय द पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स काम किए हैं उसके लिए। नॉट ओनली द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड, मैं बोला था। जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट द उसके प्राइवेट एसेट्स आल्सो यूज्ड फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेट्स, मतलब उसके प्राइवेट एसेट्स को भी फर्म के डेट्स के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि हम उसको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैरेट पे देंगे, ये सारी चीज क्या होती है पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती है। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप डीड के क्लॉज है ना, उसको क्या एक पार्टनर अल्टर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। पार्टनरशिप डीड के क्लॉज को अपन सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के क्लॉज को अपन सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही अल्टर कर सकते हैं। अगला क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा पार्टनरशिप डीड में, नेम होगा पार्टनरशिप का, एड्रेस क्या है उस फर्म का, नेम ऑफ पार्टनर्स है, एड्रेस ऑफ सारे पार्टनर्स है, कितना कैपिटल उन लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, डेट ऑफ कमिटमेंट, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुआ है, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ड्राइंग लोन, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, यदि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वो कैसे होना चाहिए, सारे पार्टनर के कंसेंट से होगा कि कैसे होगा, ये सब ये सारे चीज अपन रहता है। सैलरी, कमीशन, यदि कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कैसे सॉल्व होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ डिस्प्यूट, ऑफ एडमिशन क्या होगा, रिटायरमेंट क्या होगा, डेथ क्या होगा। तो ये सारी चीज किसमें होते हैं, अपने पार्टनरशिप डीड्स में लिखे हुए होते हैं। ठीक है, यदि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है तो क्या होगा, तो अगला वही तो पढ़ेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। ये पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी ऐसा चीज पॉइंट्स नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है तो अपने को क्या होगा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाई होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा, इक्वली बढ़ता है। देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली शेयर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% पर एनएम की रेट से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, नो सैलरी। ठीक है, कोई सैलरी नहीं मिलेगा। अब अगला क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द अबो पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइड दैट द सब्जेक्ट मैटर इफ द पार्टनर्स डिराइव, हाँ,
कोई यदि पार्टनर्स कोई भी प्रॉफिट डिराइव कर रहा है फॉर द ट्रांजेक्शंस ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बिजनेस कनेक्शंस ऑफ द फर्म, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म को पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर्स कोई बिजनेस के ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट डिराइव कर रहा है या कोई भी फर्म के ऐसे एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट डिराइव कर रहा है, तो उसको फर्म को पे ऑफ करना पड़ेगा। अगला क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैरी एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर इन द competing with the firm, then he shall account for pay to the firm। यदि फॉर एग्जांपल मैं 3-4 लोग के साथ मिलकर टीचिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं खुद भी उस सेम नेचर का ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे को उस चीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, सो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल और पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।